नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस साल के आखिरी महीना दिसंबर मकर वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से ग्रह कहाँ पर हैं। उसके बाद हम बातें करेंगे कि इन ग्रहों की स्थिति का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके धन, पैसा, ट्रैवल्स, घर, सुख, बच्चे, चिल्ड्रन, सक्सेस, कैरियर, जॉब, बिजनेस, भाग्य, सारी ही जो जीवन के क्षेत्र, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, सबको हम टच करेंगे। तो आ जाते हैं सबसे पहले ग्रहों के ऊपर कि कौन सा ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहा है फिलहाल में। देखिए, एक है जन्म पत्री, जो प्रारब्ध आप लेकर आए हो वो तो हम देख नहीं सकते, जहाँ पर आपका वास्तव में प्रारब्ध लिखा है, पर एक गोचर है और ये बताता है कि ये चीज़ें इस राशि वालों के लिए ये पॉसिबिलिटी बन रही हैं। उनमें से सिर्फ वही हो पाएगी जो आपकी जन्म पत्री में फिलहाल में ग्रह दिखा रहे हैं। तो आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए पहले ही भाव में शुक्र और शनि साथ में बैठे हुए हैं। शनि के हिसाब से तो यहाँ पर जिन लोगों की राशि मकर है वो 7.5 हुई, पर शुक्र का यहाँ आना अति शुभ है क्योंकि शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं और लग्नेश या राशि के साथ बैठे हुए हैं। बहुत खूबसूरत ये सहयोग प्रथम भाव में ही बन रहा है। इसके बाद देखिए द्वितीय भाव में गुरु हैं, धन के भाव में धन का कारक आना ये भी बहुत शुभ है। फिर देखिए तृतीय चतुर्थ खाली है, पंचम में राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां भाव खाली है, एकादश भाव जिसमें हर ग्रह का गोचर शुभ होता है, वहां पर 3 ग्रह इस महीने दिखाई पड़ते हैं। वो हैं सूर्य, केतु और मंगल। मंगल स्वयं की ही राशि में गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव में बुध और सूर्य। सूर्य दोनों जगह इसलिए हैं क्योंकि 16 तारीख के बाद सूर्य जो है धनु राशि में आ जाएंगे, 12वीं राशि में आ जाएंगे। इससे पहले ये मंगल, केतु और सूर्य वृश्चिक राशि में है आपके। इस तरह से है ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर। देखिए क्या बदलाव आएगा पहले से। तो सबसे बढ़िया बात, अच्छी बात है कि दोनों के दोनों 2-3 बदलाव जो आ रहे हैं वो सभी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे आ रहे हैं। मतलब स्थिति में सुधार आने का चांस 100% बन रहा है। क्यों? देखिए आपकी कुंडली के जो सबसे शुभ ग्रह हैं वो कौन है? शुक्र है, क्योंकि एक केंद्र के स्वामी है, एक त्रिकोण के स्वामी है। ये जो भाव है ना, देखिए पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये जो भाव है इनको केंद्र बोलते हैं और ये पंचम और नवम इसको हम त्रिकोण बोलते हैं। जब इनके स्वामी एक साथ बैठते हैं इसको राजयोग बोलते हैं, राजयोग बोलते हैं। तो क्या हो रहा है, ये जो पंचम के स्वामी शुक्र और 10म के स्वामी शुक्र जो खुद में ही राजयोग कारक है, वो लग्न के साथ बैठ गए हैं और लग्न खुद में एक त्रिकोण और केंद्र का संयोग होता है। तो बहुत ही खूबसूरत राजयोग आपके लग्न में ही बना हुआ है। यहाँ आप कह सकते हैं कि शश नाम का महापुरुष योग है, इसके साथ चामर नाम का महापुरुष योग बना हुआ है कि लग्न का स्वामी लग्न में ही और उसके साथ एक शुभ ग्रह आके बैठ जाए। तो बहुत खूबसूरत संयोग लग्न में है। तो सबसे बड़ी बात ये हो रही है इस महीने में। इसका क्या अर्थ रहेगा? देखिए जिनकी 7.5 भी चल रही है और कुछ ना कुछ कठिनाइयां बाई चांस लाइफ में चल रही है, हर 7.5 वाली को कठिनाई नहीं चल रही है, सिर्फ उसी को चल रही है जिसकी शनि की, राहु केतु की दशा अंतरदशा है। अष्टक वर्गा में शनि को उतने पॉइंट नहीं है और शनि जन्म कुंडली में शुभ नहीं आता। नहीं तो 7.5 में एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, वह काम तो बढ़ने वाला, हार्ड वर्क तो रहेगा, पर ओवरऑल प्रोग्रेस ही दिखाई देती है 7.5 में भी। पर अब और भी बढ़िया होने वाला है। क्यों? क्योंकि शुक्र साथ में आ गए। जिनकी कुछ दिक्कत भी चल रही थी तो महीना थोड़ा बेटर जाएगा। किन सेंस में बेटर जा सकता है? 10m का स्वामी अपने से 1, 2, 3, 4 चौथे में गया है। कार्य से सुख मिलेगा। आप जो भी एफर्ट करोगे, काम करोगे, उससे सुख मिलेगा, उसका कुछ रिजल्ट आपको दिखाई देगा। एक तो ये आएगा। दूसरा, आपके मन में भी, दिमाग में भी, बुद्धि में भी हर समय कार्य रहेगा। आप बहुत एफर्ट भी करोगे क्योंकि 10m लग्न में ही बैठ गया, बुद्धि में ही कार्य, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान आ गया। तो उसके लिए आप बहुत प्रयास करोगे और कहीं ना कहीं से पद, प्रमोशन इसका चांसेज है। इसके साथ साथ पंचम का स्वामी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अपने से भाग्य में चला गया। मतलब आप जितना डेयरिंग होगे, जितना अपने आप को कम्युनिकेट करोगे, जितना आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, उतना आपका भाग्य साथ देगा। ये कहीं ना कहीं ये भी कहता है कि बच्चों का भाग्य बहुत अच्छी तरह से चमकेगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई लिखाई में हैं, तब भी आपका भाग्य साथ देने वाला है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, मीडिया में हैं, आप प्लेयर हैं, आप
मतलब कि गेम्स आदि में है तब भी आपके लिए बहुत बढ़िया महीना है। आप कोई काउंसलर हैं, आप सलाह देते हैं, आपका काम किसी रिस्क से जुड़ा हुआ है, स्पेकुलेटिव गेन से जुड़ा हुआ है, स्टॉक मार्केट आदि से जुड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया आप इसमें करने वाले हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, किसी तरह से ऐसी चीज़ों से जुड़ा है जो परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती हैं कि आप जैसा परफॉर्म करोगे। जैसे कुछ लोग स्टेज शो करते हैं, कुछ लोग राइटर होते हैं, कुछ लोग चित्र बनाते हैं, तो आप बहुत बढ़िया करने वाले हैं। क्रिएटिविटी के काम में हैं आप, तो भी आपके लिए बहुत खूबसूरत महीना रहने वाला है शुक्र की वजह से। अब इसमें भी शुरुआत का महीना ज़्यादा अच्छा है, बाद में थोड़ा चीज़ें मतलब अच्छा तो है, पर बाद में जो रिजल्ट आएगा वो पुरानी चीज़ों से जुड़ के आएगा। क्यों? क्योंकि शुक्र वक्री हो रहे हैं। कब हो रहे हैं वक्री? 19 तारीख से लेकर 28 जनवरी तक, 28 जनवरी 2022 तक वक्री रहेंगे। तो ऐसे में पुराने कॉन्ट्रैक्ट, पुराने लोग, पुराने दोस्त, पुरानी सहेली, पुराना साथी आपकी लाइफ में आ सकता है, पुराने दोस्त लाइफ में आ सकते हैं और उनकी वजह से कुछ आपको लाभ हो सकता है, मुलाकात भी हो सकती है, बिजनेस में कोई पुराना पार्टनर आ सकता है। इस तरह के योग बन रहे किसके बाद? 19 तारीख के बाद। अच्छा, लग्न में ही शुक्र का आ जाना ये अच्छी बात है, शादी विवाह के लिए, प्रेम के लिए, रिलेशनशिप के लिए। शुक्र शनि जब साथ में रहते हैं तो ये प्रेम रिलेशन के लिए तो अच्छा है, ये काम के लिए भी अच्छा है। शुक्र आपका पैशन है, तो पैशन चार्ट के अकॉर्डिंग आपका आर्ट, डिजाइन, इस सब के साथ तो रहेगा ही। आपका पैशन हार्ड वर्क, मेहनत, इसकी तरफ भी काफ़ी रहेगा। मतलब आप आलस्य से जहाँ तक हो सके दूर रहने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे अपने काम में। तो उस हिसाब से भी काफ़ी अच्छा योग बन रहा है। हाँ, हल्का सा आप रेस्पॉन्सिबिलिटी फील कर सकते हैं अपने जीवन साथी के लिए, अपने पति पत्नी या स्पाउस के लिए, क्योंकि शनि रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी दिखाते हैं। शनि आपका हार्ड वर्क, मेहनत है वो तो रहेगा ही रहेगा, 7.5 ही चल रही है, वो करते रहना होगा। शनि की नेगेटिव चीज़ आलस्य आदि से, दशे आदि से दूर रहना होगा। गरीब लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनको सहायता की आवश्यकता है, उनको सहायता करना ज़रूरी है। खासकर शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा, माँ काली की पूजा बहुत अच्छी रहती है 7.5 के लिए। या शनि का गोचर लग्न से भी, लग्न में हो तब भी हनुमान जी की पूजा, माँ काली की पूजा बहुत बढ़िया है। पर अगर आप किसी के भक्त हैं, जैसे आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, या फिर आप भगवान भोलेनाथ के या गणेश जी के भक्त हैं, तो वो आपके जो आराध्य हैं, आपके जो इष्ट हैं, वो अपने आप में पर्याप्त हैं किसी भी ग्रह को कंट्रोल करने में, उसके इफेक्ट को सही करने में। भगवान श्री राम के आप भक्त हैं तो सिर्फ राम की पूजा कीजिए, सब अकेले राम सब पार, आपका बेड़ा पार लगा देंगे। ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि ईश्वर अंततः तो ये नहीं कहूँगा मैं एक है, पर अंततः एनर्जी तो एक है, क्योंकि एक शब्द किसी ऐसी चीज के लिए जाता है जिसको गिना जा सके, 1 2 3। अब वो ईश्वर चीज तो है नहीं ना, आप उसे बांध ही नहीं सकते अक्षरों में या नंबरों में। तो हाँ, इस तरह से आप समझने की कोशिश करें। अब इन दोनों की जो दृष्टि है वो सप्तम पे पड़ रही है, सप्तम पे पड़ रही है, मतलब शादी विवाह के लिए, पार्टनरशिप के लिए तो अच्छा है। अब शनि की दृष्टियां तो एक ही नहीं है, शनि की तो 3 दृष्टियां हैं, तो तीसरी दृष्टि शनि की आएगी आपके तृतीय भाव पर, संयुक्त दृष्टि इनकी आ जाएगी सप्तम पर, और शनि की 10वीं दृष्टि आ जाएगी 10म भाव पर। अब शुक्र से युक्त शनि की दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगी, तो आपके कम्युनिकेशन में भी थोड़ा सा क्रिएटिविटी रहेगी। यात्राओं का, कोई शुभ यात्राएं होने का चांसेस है। आपके भाई बहन पड़ोसी के साथ संबंधों में भी सुधार आने का चांसेस है। सप्तम दृष्टि से आपके मैरिज में प्रेम आकर्षण बढ़ने वाला है, कुछ नया पार्टनर, न्यू पार्टनर आदि मिल सकते हैं। और 19 तारीख के बाद किसी ओल्ड पार्टनर या ओल्ड साथी या जीवन साथी के वापस में आने की आवश्यक संभावना है, इस तरह की पॉसिबिलिटी। 10म पर जो शनि की दृष्टि है, मेहनत कराएगी, हार्डवर्क कराएगी। भाग्य के भरोसे चीज़ों को बिल्कुल ना छोड़ें, भले ही शुक्र साथ में हो, क्योंकि शनि है ना, शनि तो चाहते हैं कि भैया कर्म की टेस्ट एग्जाम टाइप से लेते हैं। आप चाहे रामायण पढ़ लीजिए या आपका हरिश्चंद्र जी की कहानी पढ़ लीजिए, जब भी 7.5 का समय है, कुछ इस समय का होता है, इस तरह का होता है कि कठिनाइयाँ आती हैं, पर अगर आप अपने धर्म से डिगे बिना, अपना पराक्रम, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को हाथ में लेकर आगे बढ़ते रहते हैं, रुकते नहीं है, तो अंत में वो आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाती है। तो इस तरह का समय होता है। तो शुक्र की बातें हो गई, शनि की हो गई। शनि के बारे में हमने बात की, पर शुक्र को और शुभ करने के लिए, इसका और रिजल्ट लेने के लिए क्या करें? एक तो स्त्रियों का रेस्पेक्ट हमेशा करना चाहिए शुक्र के लिए। माँ लक्ष्मी की पूजा, श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं। और शुक्रवार के दिन माता को फ्लावर चढ़ाना, लाल फ्लावर माँ को काफ़ी पसंद है, माँ लक्ष्मी को। और शुक्रवार के दिन
या फिर और दिन भी छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं वो शुक्र को दिखाती हैं, उनके लिए कोई हेल्प करना बहुत बढ़िया। किसी की शादी में हेल्प करना, जैसे कोई व्यक्ति है उसके पास नहीं है, इतना पैसा नहीं है और आपके पास स्थिति है कि आप उसकी थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं अरेंजमेंट में या किसी भी तरह से फिजिकली, किसी की शादी में हेल्प करना। दूसरों की जब शादी होती है, कोई रिश्ता होता है, तो उसमें आपके प्रति, आपके मन में उसके लिए अच्छी भावनाएं, अच्छी फीलिंग, अच्छी ब्लेसिंग होनी चाहिए। तो आपके शुक्र खुद ब खुद अच्छे होते जाएंगे धीरे धीरे। इस चीज़ का ध्यान रखिए। मन में पवित्रता हो, शुचिता हो, काम में भी पवित्रता हो, शुचिता हो, जहाँ आप रहते हैं घर में साफ सुथरा सब कुछ ऑर्डर से हो, अच्छी खुशबू आदि का इस्तेमाल करना। दही और नींबू, आप लाल वो क्या बोल सकते हैं, इलायची जो है उसकी चाय का, वो इलायची की जो खुशबू है वो शुक्र को, जैसे हल्दी गुरु से जुड़ी है वैसे इलायची शुक्र से जुड़ी है, तो वो शुक्र को, एनर्जी को बैलेंस करती है, तो उसका प्रयोग भी शुक्र को अच्छा करता है। तो ये हो गया। चमेली का फूल है आपका, उसकी जो खुशबू है, गुलाब की खुशबू है, जो इस तरह के जो इत्र है जो पहले यूज होते थे उनका यूज ज़्यादा अच्छा है शुक्र को अच्छा करने में, क्योंकि नए जो परफ्यूम है वो थोड़ा अलग है। इसके बाद परफ्यूम, ये इत्र आदि का दान भी किसी पंडित जी को, ब्राह्मण को या मंदिर आदि में वो भी फ्लावर आदि चढ़ाना, वो भी शुक्र को शुभ करता है, अच्छा करता है। शुक्र के बाद आ जाते हैं गुरु पर। देखिए गुरु बहुत बढ़िया, गुरु पहले यहाँ पर थे, ठीक है, तब वो उनका नीच भंग हो रहा था, गुरु आपके यहाँ पर थे तो गुरु शनि की दृष्टि एक साथ यहाँ पर पड़ रही थी, पर अब गुरु के यहाँ आने से गुरु शनि की दृष्टि दसम पर आ गई है, पहले सप्तम पर थे। तो पहले शादी विवाह के मामले में कुछ ज्यादा इफेक्ट आ रहा था, अब कार्य के क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है, पद प्रतिष्ठा सम्मान मिलने का चांसेस बनता है। गुरु द्वितीय भाव के कारक होते हैं, जब द्वितीय भाव में आते हैं तो धन के कुछ ना कुछ रास्ते अवश्य बनाने की कोशिश करते हैं। गुरु की यहाँ से आपके परिवार में भी कुछ शुभ घटना, कुछ शुभ समाचार मिल सकता है, जैसे किसी की शादी होना, किसी का बच्चा होना, आपके परिवार में कुछ शुभ चीजें होने का चांसेस है। गुरु की यहाँ से दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो अष्टम से संबंध भी शुभता, मतलब स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में आपकी रुचि, इनहेरिटेंस मिलना, स्पेकुलेटिव गेन का होना, इसका भी चांसेस यहाँ से बनता है। गुरु की दृष्टियां 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि छठे भाव पर, 7वीं दृष्टि तो ठीक है ही अष्टम भाव पर है, 9वीं दृष्टि यहाँ पर है, दसम भाव पर है। तो ये जो छठे भाव पर है, तो रोग ऋण शत्रु से बचना है, मतलब किसी से लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और किसी से कर्ज वगैरह ना ही लें तो बेहतर है। इसके साथ साथ किसी की हेल्प करना अच्छा है, सर्विस के लिए बढ़िया है, सेवा करना अच्छा है, गाय की सेवा कर सकते हैं, गाय को गुरुवार के दिन हल्का सा हल्दी डाल के दे सकते हैं। और मंदिर आदि में सेवा करना, धर्म स्थान में सेवा करना, अपने गुरुओं का आदर आदि करने से ये जो गुरु हैं आपको धन देंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। खास करके यात्राएं आ सकती है, खर्चा भी बढ़ने वाला है, यात्राएं बढ़ने वाली हैं, खर्चा बढ़ने वाला है, क्योंकि गुरु किस भाव के मालिक हैं, 12वें भाव के और तृतीय भाव के मालिक हैं, दोनों ही भाव यात्राओं से जुड़े हुए हैं और परिवार में आ गए हैं। तो परिवार के लिए या धन के लिए कहीं ना कहीं यात्राओं को यहाँ पे दिखा रहा है, यात्राओं को बिल्कुल दिखा रहा है, और चेंज ऑफ प्लेस होने का भी चांसेस बनता है यहाँ से। गुरु की जो 10वीं दृष्टि है वो कार्य के लिए अच्छी है, कार्य के क्षेत्र में यात्राओं का चांसेस भी बनता है, कार्य के लिए या कार्य के क्षेत्र में कार्य को लेकर कहीं आना जाना पड़े, इस तरह का चांसेस यहाँ पे रहता है। काम बढ़ने वाला है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। गुरु को हो गया आपका। अब आ जाते हैं, देखिए जब गुरु का हुआ तो एक तरह से तीसरा और 12वां भाव भी हो गया आपका। अब आ जाते हैं हम मंगल के ऊपर। मंगल चूंकि अपनी ही राशि में है, चौथे और एकादश भाव के स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में ही बैठा हुआ है। रियल एस्टेट, जमीन जायदाद, इससे आपको लाभ होने वाला है। जमीन बेचने खरीदने का कोई काम है तो उससे भी आपको लाभ होने वाला है। माता के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, माता को धन का कोई अचानक लाभ हो सकता है, इस तरह का है। स्वास्थ्य के मामले में उनका ख्याल रखना है। एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में ही बैठा है तो आपके मित्रों से लाभ हो सकता है, हाई अथॉरिटी से आपको लाभ हो सकता है, स्पेकुलेटिव गेन आपको हो सकते हैं। केतु, सूर्य, मंगल तीनों ग्रह एकादश में है, तीनों के तीनों अच्छा करते हैं, तो धन के मामले में ये महीना अच्छा जाना चाहिए, बढ़िया जाना चाहिए। हाँ, अगर जो महिलाएं गर्भवती हैं तो वो अपने छोटे बच्चा जो गर्भ में है उसका ध्यान रखें। कोई भी किसी तरह की कुछ दिक्कत महसूस होती है तो उसको इग्नोर ना करें। बच्चों के साथ रिश्तों में सुधार रखें। पढ़ाई लिखाई के बारे में मेहनत करना आवश्यक है, क्योंकि एक तो पंचम में राहु है, ऊपर से पंचम के भाव पर मंगल, केतु, सूर्य की दृष्टि रहेगी। खास करके शुरुआत के महीने में अपने
बच्चों के साथ, कभी कभी बच्चों की जगह आपके शिष्य भी होते हैं, आपके फॉलोअर भी होते हैं, तो उनके साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने का चांसेस यहाँ पे बनता है, तो उस बात का ख्याल रखें। बड़े भाई की सेहत का भी ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। बाई चांस मंगल आपका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते तो हनुमान जी की पूजा, बजरंगबली की पूजा, सुंदरकांड का पाठ, उनके जीवन को समझना, उनके चरित्र को समझना, अपने ऊपर, अपने अंदर उनके गुणों को लाना भी बहुत ज़रूरी है। मंगलवार के दिन मीठे का दान भी शुभ होता है मंगल के लिए। मंगल की दृष्टियां यहां से देखें तो 1 2 3 4 आपके धन भाव पर है, धन को बढ़ाने वाले हैं। वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है, धैर्य की थोड़ी कमी रह सकती है, इस चीज का ध्यान रखें। और जो सीधी दृष्टि है सूर्य केतु, इसकी हम बात कर चुके हैं। बच्चों के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा समझदारी की आवश्यकता है। ये जो छठा भाव है, इस पर मंगल की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि आ रही है, तो लड़ाई झगड़े से बचना है और ऋण आदि लेने से बचना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हालांकि मंगल की जब दृष्टि होती है तो लड़ाई झगड़े में विजय होने का चांस आपका बनता है, पर विजय होकर ही क्या करोगे यार, उसमें टाइम भी वेस्ट होता है, समय भी वेस्ट होता है। बेटर है कि लड़ाई झगड़ा हो ही ना, तो वो ज़्यादा चांसेस, वो ज़्यादा बढ़िया है। इसके बाद हम अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम का स्वामी पहले एकादश भाव में, फिर द्वादश भाव में रहने वाला। अष्टम का स्वामी एकादश भाव में अपने मित्र की राशि में, तो अचानक से धन लाभ हो सकता है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव लाभ में अवश्य रहेगा। पिता से, बॉस से लाभ हो सकता है। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अकल्ट, टैक्स, ऑडिट, पेट्रोल, डीजल, केमिकल, किसी तरह की रिसर्च आदि से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा, शुरुआत में भी और बाद में भी। 16 तारीख के बाद यही सूर्य अष्टमेश जो है 12वें भाव में जाएगा। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए अच्छा है। थोड़ा बहुत यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पिता, गुरु, बॉस आदि के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन महीने के अंत में रह सकते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं बुध के बारे में। बुध आपके देखिए भाग्य के स्वामी है, ये जो 6 नंबर है ना, कन्या राशि है, भाग्य के स्वामी और छठे भाव के स्वामी है। अब ये दोनों और आपके मित्र के, आपके जो लग्न के दोस्त भी हैं, शनि बुध आपस में दोस्त हैं, तो बुध जो है यहाँ पर आ रहे हैं 12th के भाव में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भाव में, इन्वेस्टमेंट के भाव में। तो भाग्य बाहर जा रहा है, मतलब बाहर की चीज़ों से लाभ हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ हो सकता है, यात्राओं का चांसेस बन रहा है, अब्रॉड जाने का चांसेस बन रहा है, काम के लिए आपको बाहर आना जाना पड़ सकता है, खर्चा रहेगा काम के ऊपर, पढ़ाई लिखाई के ऊपर, या बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, या आपके ऊपर कुछ पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन से रिलेटेड कोई खर्चा यहाँ पे आने का चांसेस बन रहा है। बुध को अच्छा करने के लिए क्या करें? भगवान गणेश की पूजा करें या भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। हरी घास पे चलना, पक्षियों को दाना डालना, और इसके साथ साथ किन्नर जो लोग होते हैं उनकी हेल्प करना बहुत ही अच्छा शुभ उपाय है बुध के लिए। इसके साथ साथ बुध आपकी वाणी है, तो अपनी वाणी को अच्छा कीजिए। बुध वाणी को अच्छा मतलब प्लानिंग कीजिए, किसी भी चीज़ की बोलिए। जब कुछ बोलना हो तो ऐसे ही बोलने के लिए मत बोलिए, उस बोलने का अर्थ कुछ होना चाहिए। अच्छी तरह से बोलना सीखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये कार्मिक रेमेडियाँ, ये भी बहुत अच्छी हैं, इनको अगर आप प्रयोग में लाओगे तो आप देखोगे कि बुध के शुभ फल अपने आप ही आ रहे हैं। बुध बुद्धि है, याद करने की क्षमता, चीज़ों को याद करना सीखिए। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स या कोई भी ऐसी चीज़ जो बुध से संबंधित है, प्लानिंग करना, अपने हफ्ते की, अपने महीने की किताब लिखकर अपना प्लानिंग कीजिए कि इस महीने में मेरे को ये करना है। अब इस महीने में अगर ये करना है तो फिर ऐसा तो है नहीं एक ही दिन में कर लूँगा मैं उसको, और उस गोल को हफ्तों में तोड़िए, फिर दिन में तोड़िए, फिर उस दिन को भी एक टाइम टेबल बनाइए कि भाई इस गोल को करने के लिए एक दिन में मुझको कब क्या कैसे करना है, और फिर दिन के लास्ट में उसको वैल्यू कीजिए कि आप कितने प्लस में रहे, कितने माइनस में रहे, क्यों रहे, उन चीज़ों को लिखिए और अगले दिन सुधारने की कोशिश कीजिए। आप ऐसा कर के देखिए, आपके बुद्ध स्ट्रांग होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते ही जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। हाँ, ये इतना आसान नहीं है, तो आसान तो देखिए कुछ भी नहीं है, और जिन चीज़ों में थोड़ा चैलेंज आता है मज़ा भी उसी में आता है। अब जो चीज़ आसानी है उसमें आप अचीव करके भी क्या कर लोगे, थोड़ा सा टफ चीज़ हो उससे फिर कुछ हो तो फिर मज़ा भी आता है लाइफ में। तो आप ऐसा कीजिए, बुध आपके ज़रूर मजबूत होंगे। इसके बाद देखिए राहु और केतु की बात रह गई है। राहु पंचम में है, तो बच्चों के साथ रिश्तों में सुधार की कोशिश करें। अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप खुद स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई में मन थोड़ा सा भटकेगा, इस बात का ध्यान रखें। लड़ाई झगड़े से बिल्कुल बचें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बुध पंचम में स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं होते हैं। इसके साथ साथ अपनी मर्यादा, स्टेटस, मतलब नाम जो होता है ना,
इसको हम बोलते हैं कहीं ना कहीं, उसका ध्यान रखें। कई बार वो ऐसी कोई चीज़ बात हो सकती है जो इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि पुरानी कोई बात है, उसको पुरानी चीज़ों में शायद उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं मानते, वास्तव में है भी नहीं, तो कोई बात नहीं। पर रियली अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके नाम के लिए बहुत बढ़िया नहीं है तो उससे बचने की आवश्यकता ज़रूर है। बाकी यहाँ पर राहु जिस राशि में है उसका फल देते हैं, और वो योग कारक ग्रह की राशि में है और वो ग्रह लग्न में आ रहा है, तो आपको अचानक से कोई लाभ भी दे सकते हैं, आपकी कोई चीज़ अचानक से फेम भी पा सकती है, आपको नाम मिल सकता है, आपका किसी कंपटीशन आदि में कोई एग्जाम वगैरह आप दे रहे हैं तो वो भी निकल सकता है। इसका भी योग यहाँ पे राहु बना रहे हैं। रही केतु की बात, केतु अपनी ही राशि में है और मंगल के साथ हैं, तो इतनी सारी अच्छी एनर्जी एकादश भाव में है, तो रियल एस्टेट से लाभ हो सकता है, जमीन से लाभ हो सकता है, बॉस से लाभ हो सकता है। लड़ाई झगड़े से थोड़ा बचना है, क्योंकि मंगल केतु सूर्य साथ में हो तो ईगो थोड़ा सा, गुस्सा जल्दी आ सकता है, अधैर्यता आपके अंदर रह सकती है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा कोय, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रिश्तों का ख्याल रखिए, दूसरों की गलतियों से ज़्यादा अपनी गलतियों पर ध्यान दीजिए, उनको सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दूसरों की गलती तो आप सुधार ही नहीं सकते, ध्यान दे के करेंगे क्या। जो सॉल्यूशन है वो तो अंदर से ही निकलने वाला, अपने से ही निकलने वाला। आप सोचो दूसरे का आप सॉल्यूशन निकाल लोगे, ये इम्पॉसिबल है, आज तक कोई नहीं निकाल पाया। तो अपने अंदर ही अपने व्यक्तित्व को ही ऐसा बनाना है कि उस शायद फिर आपकी बात दूसरे भी मानने लगे। ऐसे तो मानने वाले नहीं कि आप सोचो उनको बदल दो, तो अपने ऊपर काम करना है। जैसे कि किसी को अगर सांप काट लेता है तो सांप के पीछे नहीं भागना है, उस जहर को निकालना है, उस जगह का इलाज करना है, यही एकमात्र सॉल्यूशन है। इस पे ध्यान दीजिए, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। तो अब लगभग सारे ग्रह देख लिए हमने। अब आ जाते हैं इस महीने की कुछ शुभ तारीखों पर। शादी के लिए 1, 6, 7, 8, 9, 11, 13 और 12 जो तारीख है वो शुभ है। बाकी आप के चार्ट के अकॉर्डिंग भी होगा, पर ये ओवरऑल है। गाड़ी के लिए, गाड़ी खरीदना ये सब जो होता है उसके लिए 2, 8, 9, 13, 19, 22, 27, 29, 31 अच्छी तारीखें हैं। 3, 13, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30 ये जो है गाड़ी वाली के लिए, घर के लिए, जमीन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अच्छी तारीख है। अब आ जाते हैं इस महीने के त्योहारों पर। 2 तारीख को गुरुवार को मासिक शिवरात्रि है, 4 तारीख को शनिवार को अमावस्या है और 14 तारीख को मंगलवार को मोक्षदा एकादशी है। 16 तारीख को गुरुवार को धनु संक्रांति है। 19 तारीख को रविवार को पूर्णिमा व्रत है। 22 तारीख को बुधवार को संकष्टी है, जो 22 नंबर है ना राहु का है, और संकष्टी वैसे भी केतु से जुड़ा हुआ है, तो राहु केतु के लिए बहुत अच्छा एक तारीख बन रही है। तो उस दिन व्रत करना, गणेश जी का सर्वशीष का पाठ करना, दूर्वा घास चढ़ाना राहु केतु के लिए अच्छी रेमेडी होगी। 30 तारीख को गुरुवार को सफला एकादशी है और 31 तारीख को शुक्रवार को प्रदोष व्रत है। तो इस तरह से रहेंगे हमारे त्योहार। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का, तो आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।